लूका उसका 19वां अध्याय उसके 35 पद से 40 पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 19 वर्सेस 35 to 40। वे उसको यीशु के पास ले आए जी। और अपने कपड़े उस बच्चे पे डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जी। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे डांट के उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी। वर्स नंबर 37 में लिखा हुआ है, निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। परमेश्वर की वो बड़ी मंडली जो थी, पूरा यरूशलेम जो है वो इस समय आराधना में गूंज रहा है और प्रभु की महिमा कर रहा है। जैसा हबक्कुक उसके 2 अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। समुद्र जल से भर जाता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जो है वो जल से भर जाता है। मीका उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश करें, इससे पहले कि वो क्रूस के ऊपर लटक के अपनी जान को दे, इससे पहले कि उनका पुनरुत्थान हो, इससे पहले कि वो बादलों पर उठा लिए जाएं। दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है कि यीशु जो है वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी तक के तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो थी बहुत नम्रता के साथ में एक हम्बल सर्वेंट की तरीके से बड़े नम्र सेवक के रूप में प्रभु सेवकाई को कर रहे थे। पर पहली बार यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में राजा होकर के एंटर कर रहे, राजा की तरीके से प्रवेश करे। एंड पूरा शहर जो है वो प्रभु की आराधना कर रहा है, अपने कपड़ों को बिछा रहे, खजूर की डालियों को वो डाल रहे, प्रभु की महिमा कर रहे, उसकी स्तुति करें उन तमाम बड़े कार्यों के लिए जो कि प्रभु ने उनके लिए किए थे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार हम जानते हैं कि ये एंट्री यरूशलेम में जो प्रभु यीशु मसीह की हो रही है, ये जो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं राजा की तरीके से, ये प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की ओर दिखाता है, सेकेंड कमिंग की ओर दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार दोबारा से इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, तो वो राजा की तरीके से इस सृष्टि के ऊपर आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ में और 6000 साल के तमाम विश्वासियों के साथ में अपनी सामर्थ और अधिकार में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। और फिर उसके बाद में उसका राज 1000 साल का राज और हमेशा का उसका राज होने पाएगा। आप देखिए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 15 और 16 पद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज करेगा। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करके
को दंडवत करके ये कहने लगे, ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जी, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते जी, हैं। तूने अपनी बड़ी सामर्थ को जी, काम में लगाकर जी, राज किया है। राज किया। तब स्वर्ग में बड़ा शब्द हुआ और वहां पे ये आवाज आ रही थी कि यह पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का है और वो हमेशा और हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर राज को करेगा। सेकेंड टाइम, ये जो लास्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, राजा की हैसियत से प्रवेश करें एंड पूरा यरूशलेम जो अचानक से ये बड़ी आराधना में ये झूम रहा है, प्रभु की महिमा करें, सब लोग उसकी आराधना में यहाँ पे लगे हुए हैंगे। ये इस बात को दिखाता है कि इस दोबारा से प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे किस प्रकार का सीन होगा, किस प्रकार का सीन होगा। सेकेंड कमिंग को दिखाता है, परमेश्वर के राज को दिखाता है और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए विशेष है और इसीलिए आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं अपने राजा की सेकेंड कमिंग का, दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आने का और उसके राज का जो यहाँ पे होने जा रहा है। वैसे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज भी राज करता है, आज भी सामर्थ्य तरीके से वो राज करता है। जो कुछ उसके वचन में लिखा हुआ है हम उसको अपने बीच में हम पूरा होते हुए देखते हैं और हमने इस बात को भी देखा है कि जब कभी परमेश्वर हम लोगों से कुछ कहते हैं, इस आने वाले दिनों में इस प्रकार की चीजें होने जा रही है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उन चीजों को हमारे बीच में पूरा करते हैं। जब 2020 को हम लोग शुरू कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा था ये साल उन लोगों का होगा जो कि घुटनों पे आकर के मुझे पुकार और हमने देखा कि पूरी पृथ्वी जो थी कोरोना की वजह से अपने घुटनों पे आने पाई और लोग क्षमा मांग रहे थे और परमेश्वर के पास में वापस आ रहे थे, प्रभु की निकटता में वापस आ रहे थे जैसा उसने कहा था। जबकि हमने साल को शुरू किया, हमने देखा परमेश्वर हमसे कहा था इस साल कुछ विशेष घटना होगी, संसार में कुछ विशेष बातें होंगी जिसकी वजह से आर्थिक संकट जो है आने पाएगा और हम देख रहे हैं उन विशेष चीजों को अपने बीच में होते हुए। God reigns, हमारा परमेश्वर राज करता है। ये ऐसे जरूर है कि उसका राज्य है वो आने वाला है और जल्द आने वाला है एंड इस पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज होगा। बट देन हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो आज भी हमारे बीच में राज करता है, आज भी वो हमारे बीच में राज करता है और ये पृथ्वी जो है परमेश्वर की महिमा से ऐसे ही भर जाएगी, ऐसे ही भर जाएगी जैसे समुद्र जो है वो जल को, जैसे जल जो है वो समुद्र को भरता है। ये आखिरी बार है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और जबकि वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, जो कुछ वो कहना चाहता था अपने मैसेज को सम अप करके वो यहाँ पे बता रहा है। जो कुछ वो कहना चाह रहा था वो यहाँ पे अपनी बातों को दोबारा से दोहरा रहा है। आप देखिए मेरे साथ में 28 पद से 31 पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बातें कहकर जी वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा और उसने अपने चेलों में से दो को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। ना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सामने के गांव में जाओ और तुमको वहां पे गधी का बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर कभी कोई बैठा नहीं है और उसको खोल करके मेरे पास में ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। जाओ सामने के गांव में जाओ, तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल करके मेरे पास में ले आओ। व्हाट इज जीसस ट्राइंग टू से हियर? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहने की कोशिश करें, ये ऐसे हो सकता है कि कोई मालिक हो सकता है कि कोई नौकर हो सकता है कि कोई अधिकारी हो, और हो सकता है कि कोई चपरासी हो सकता है कि कोई राजा हो, और हो सकता है कि कोई प्रजा हो। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे, आई एम गॉड,
मैं परमेश्वर हूं और मेरी आवाज, मेरे शब्द जो है वो बाकी सारी आवाजों के ऊपर है। मेरा शब्द जो है वो बाकी सारे शब्दों के ऊपर है। ऐसी हो सकता है कि इस गधे का मालिक कोई और हो, बट देन आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं और जो मैं कह रहा हूं वो ज्यादा आवश्यक है उससे जो वो कह रहा है। मेरी आवाज, मेरे शब्द, मेरी आज्ञाएं, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर्स, मेरे प्लान्स, मेरे पर्पसेस, मेरी उद्देश्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आवश्यक ये कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं। कोई राजा हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई कॉमनर हो सकता है, कोई आम जन हो सकता है। लोगों की अपनी इच्छा हो सकती है, लोगों के अपने शब्द हो सकते हैं, लोगों की अपनी मर्जी हो सकती है, लोगों के अपने ख्याल हो सकते हैं, लोगों की अपनी योजना हो सकती है। बट व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू से हियर? पर यीशु मसीह यहां पे क्या दिखाने की कोशिश करे? यीशु मसीह यहां पे दिखाने की कोशिश करे, यस, इसका मालिक कोई और है पर आई एम गॉड। इसका मालिक कोई और है पर मैं परमेश्वर हूं। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या कह रहे हो तो उससे कह देना मालिक को इसकी आवश्यकता है, परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है। व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू से हियर? परमेश्वर यहां पे क्या कहने की कोशिश करे? इस बात के द्वारा वो क्या दिखाने की कोशिश करे? इस बात के द्वारा यीशु मसीह ये दिखाने की कोशिश करे कि उसका शब्द बाकी और शब्दों के ऊपर है, बाकी और शब्दों के ऊपर है। आप देखिए यहाँ पे 32वें पद में क्या लिखा हुआ है, वर्स 32। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जो भेजे गए थे उन्होंने ठीक एग्जैक्टली वैसा ही पाया जैसा प्रभु ने कहा था। उसने कहा था खोल के ले आना, वहां तुमको मिलेगा, खोल के ले आना। और वो गए और वो खोलने लगे, और जब वो खोलने लगे तो उनसे वही सवाल पूछा गया जो प्रभु ने कहा था कि लोग तुमसे पूछेंगे, और उन्होंने वही जवाब दिया जो यीशु ने कहा था कि तुमको जवाब देना है और उसको खोल करके ले आना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके जीवन में ढेर सारी आवाजें आती हो सकता है कि आपके जीवन में ढेर सारे लोगों का शब्द जो है वो इंपॉर्टेंस को, वो महत्व को रखता हो सकता है कि आपके जीवन में आपके ढेर सारे शब्द हो, आपके पति का, पत्नी का, बच्चों के, माँ बाप के, संसार का, समाज का, डॉक्टर के कुछ शब्द हो, डॉक्टर की वॉइस हो, आपके बैंक स्टेटमेंट की वॉइस हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वॉइस हो, उनकी आवाज होने पाए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में यीशु की आवाज उन तमाम आवाजों से ऊपर है, उसको सुपरसीड करती है। जितनी आवाजें आपके जीवन में आ रही हैं, जितने शब्द आपके जीवन में आ रहे हैं, उससे ऊपर यीशु का शब्द है। जितनी वॉइसेस, जितनी आवाजें आप अपने जीवन में सुन रहे हैं, उसके ऊपर यीशु की आवाज है, उसके ऊपर यीशु का शब्द है। मेरे प्रियो, बर्तमई जो था वो अंधा था और जन्म से अंधा था, उसने कभी नहीं देखा था, ऐसी कुछ बीमारी थी वो देख नहीं सकता था, कमजोरी में था, ढेर सारे शापों में था, ढेर सारी निराशा में था, ढेर सारी वॉइसेस, ढेर सारे शब्द उसके ऊपर प्रभुता को कर रहे थे। पर जब यीशु मसीह आए और यीशु से कहने लगे, यस मैं चाहता हूं कि तुम देखो, मैं चाहता हूं कि तुम देखो, उन श्रापों की आवाज गायब हो गई, उस बीमारी की आवाज गायब हो गई, उस आंसुओं की आवाज गायब हो गई, कमजोरी की आवाज गायब हो गई, उस होपलेसनेस की आवाज गायब हो गई। यीशु के शब्द बाकी और शब्दों के ऊपर है मेरे प्रियो। यीशु के शब्द, the voice of Jesus supersedes every other voice you will ever hear। यीशु की आवाज उन तमाम आवाजों से ऊपर है जो कि आप अपने जीवन में सुनने जा रहे हैं। अंधे बर्तमई के जीवन के ऊपर ढेर सारी आवाजें राज करती थी, ढेर सारे शब्द उसके ऊपर राज कर रहे थे, ढेर सारे श्राप जो थे वो उसके ऊपर थे, ढेर सारे बंधन उसके जीवन में थे, बीमारी उसके जीवन में थी जो कि उसके ऊपर राज कर रही थी। पर यीशु के एक शब्द ने उन तमाम वॉइसेस को, तमाम आवाजों को उसने खत्म किया। एंड यीशु की आवाज इन तमाम आवाजों से कहीं ऊपर है जो आप अपने जीवन में सुन रहे हैं। मेरे प्रिय, लाजर जो था वो कब्र में पड़ा हुआ था,
4 दिन का मरे हुए उसको वहां पे हो गए थे और उसकी बॉडी तो अब सड़ने भी लगी होगी, खत्म हो रही होगी, खराब हो रही होगी। यीशु मसीह वहां पे कब्र पे पहुंचते हैं, यीशु मसीह वहां पे कब्र पे पहुंचते हैं और यीशु के शब्द मृत्यु के शब्द से ऊपर है। यीशु के शब्द उस डिके के उस नाश होने के शब्द से ऊपर है। यीशु के शब्द बीमारी के शब्दों से ऊपर है। यीशु की वॉइस से बाकी और वॉइसेस से कहीं ऊपर थी। यीशु ने कहा और लाजर वहां पे निकल करके आ गया। वो मृत्यु की आवाज कहां गई, वो विनाश की आवाज कहां गई, वो बीमारी की आवाज कहां गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, द वॉइस ऑफ जीसस सुपरसीड्स एवरी अदर वॉइस। यीशु की आवाज बाकी किसी आवाज के ऊपर है। तुम सामने के गांव में जाना और वहां पे तुमको गधी का एक बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा है, उसको खोल करके तुम ले आना और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या करते हो तो कह देना मालिक को उसकी आवश्यकता है। द वॉइस ऑफ जीसस सुपरसीड्स एवरी अदर वॉइस। कोई मालिक हो सकता है, कोई स्वामी हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, कोई बड़ा सामर्थी हो सकता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। चेलों के साथ में जब यीशु मसीह जा रहे थे, नाव में थे और बड़ी कस के आंधी तूफान आने लगा और नाव डूबने पे थी, यीशु मसीह खड़े हुए और यीशु की आवाज बाकी सारी आवाजों के ऊपर होने पाई, बाकी सारी आवाजों के ऊपर होने पाई। और उसी समय आंधी थम गई और उसी समय पानी जो था वो थम गया। दूसरी बार पतरस ने पानी के ऊपर चलना चाहा और प्रभु ने कहा यस आ जाओ, यस आ जाओ। वो तमाम कानून सब खत्म हो गए। पानी के ऊपर चला नहीं जाता, हम पानी के ऊपर चल नहीं सकते। तमाम वो फिजिक्स के लॉ जो थे वो सब यीशु मसीह की आवाज के नीचे आकर के दब गए और पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। पतरस जो था वो पानी के ऊपर चलने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु अगर आप कहे तो मैं आ जाऊं। यीशु ने कहा आ जाओ और यीशु के शब्द की वजह से पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। सारे कानून खत्म हो गए, सारे लॉज खत्म हो गए। यीशु की आवाज सारे कानूनों के ऊपर है, सारी बातों के ऊपर है। ढेर सारी आवाजें मेरे प्रिय हो सकता है कि आप अपने जीवन में सुनेंगे, ढेर सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती है, ढेर सारे शब्द जो है वो संसार के आपके जीवन में आकर के आपको दुख में और आंसुओं में और निराशा में आपको लेकर के जा सकते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु की आवाज, द वॉइस ऑफ जीसस, यीशु की आवाज उन तमाम आवाजों के ऊपर है, उसको सुपरसीड करती है जो यीशु कह रहा है, जो यीशु कह रहा है। उन तमाम आवाजों से जो आप संसार में सुन रहे हैं वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। आमीन। एक और बात जो हम यहाँ पे देखते हैं और हम देखते हैं यीशु का एटीट्यूड, किस तरीके से यीशु मसीह जो थे वो संसार में चला करते थे, किस अंदाज से वो चलते थे। राइट, उसको आवश्यकता थी, उसने कहा जाओ और जा करके ले आओ। दूसरा जन क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ और तुमको वहां पे गधी का बच्चा मिलेगा एंड नोबडी विल क्वेश्चन यू, कोई और तुमको रोकने नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं जस्ट गो अहेड, जाओ और तुम उसको जा करके लेकर के आ जाओ। ना सिर्फ वो परमेश्वर था पर वो परमेश्वर के तरीके से पूरे अधिकार में जीता भी था। आप मेरे साथ में देखें 29 से 34 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 29 to 34। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा। आप यीशु के एटीट्यूड को देखें किस प्रकार से अपने जीवन को जीता था। जी, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। एटीट्यूड ऑफ जीसस, ना सिर्फ वो परमेश्वर था पर वो परमेश्वर के तरीके से वो संसार में जीता भी था। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोग
जो कि परमेश्वर की नजदीकी में अपने जीवन को बिताते हैं, वो परमेश्वर के पुत्रों के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो परमेश्वर के पुत्रों के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के वो लोग जो कि इसकी निकटता में अपने जीवन को बिता रहे होते, संसार की आवाजें उनके जीवन के ऊपर प्रभुता नहीं करती, संसार के कानून उनके ऊपर प्रभुता नहीं करते, संसार की चीजें उनके ऊपर प्रभुता नहीं करती, पर वो परमेश्वर के संतान की तरीके से अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, परमेश्वर के संतान की तरीके से। और उनके अंदर से, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह रही होती हैं। पतरस और यूहन्ना पहुंचते हैं, ऑर्डिनरी पीपल पहुंचते हैं उस जन्म के लंगड़े के पास में, और से कहते सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते। वी आर पीपल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम परमेश्वर के बच्चों के तरीके से रहते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है और उस अधिकार में हम मूव करते हैं, और हम तुमसे कहते हैं यीशु नासरी के नाम से उठो और चलो फिरो। और उसी समय उस जन के पैरों में बल आ गया और वो चलता और वो कूदता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने पाया। परमेश्वर के लोग जो उसकी नजदीकी में रहते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के संतान की तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। एटीट्यूड होता है उनके पास में। आप दाऊद को देखिए, गोलियत की इतनी बेइज्जती किसी और ने अपने जीवन में नहीं की होगी जिस अंदाज से दाऊद उसको देखता है, जिस अंदाज से दाऊद उसको देखता है। गोलियत वो जन है, दूसरे दुश्मन उसको देख करके दूर भाग जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गोलियत के नजदीक भी जा सकता था। वो इतना उसका भय माना जाता था कि कोई उसके करीब जाने को तैयार नहीं था। एंड यहाँ पे परमेश्वर का बेटा है जो कि परमेश्वर के बेटे की तरीके से अपने जीवन को बिताता है, और वो कहते हैं कौन है ये खतरा रहित, कौन है खतरा नहीं, जो कि परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और क्या इनाम मिलेगा उसको जो उसको मार देगा, क्या इनाम मिलेगा उसको जो उसको मार देगा। राजा के पास में गया, राजा ने दाऊद को वस्त्र पहना दिए युद्ध में जाने के लिए, और उसको पहन करके वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और बस ये काफी है, और बस ये काफी है। और इस बात को लेकर के वो आगे जाता है और गोलियत को खत्म करके वहां पे आ जाता है। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग जो कि परमेश्वर की नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के संतान की तरीके से जीते हैं। They live as people of the king, as children of the king. परमेश्वर के संतान की तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मूसा जब फिरौन के महल में पहुंचा, उसने अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गई। तब फिर क्या हुआ, फिरौन ने अपने मैजिशियंस को बुलाया, अपने जादूगरों को बुलाया, और उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी, और वो भी सांप बन गए। एंड देन क्या हुआ, मूसा हार करके डर करके वहां से वापस आ गया। नहीं, उसके बाद में क्या होता है, मूसा के सांप ने उन सब के सांपों को निगल लिया। एंड देन मूसा ने अपनी लाठी उठाई और उसको उठा करके वहां से चल करके बाहर चला गया। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग बेटों की हैसियत से जीवन को बिताते हैं। यीशु मसीह ना सिर्फ परमेश्वर था, पर वो परमेश्वर की हैसियत से यहाँ पे था, मनुष्य रूप में पृथ्वी के ऊपर आया था, बट ही वॉज लिविंग एज गॉड। वो परमेश्वर के तरीके से अपने जीवन को बिता रहा था, उसी एटीट्यूड में था। सामने के नगर में जाना और तुमको वहां पे गधी का बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, उसको खोल के ले आना, और यदि कोई तुमसे कहे कि ये तुम क्या करते हो, तो कह देना प्रभु को उसका प्रयोजन है। He was God and he lived as God. वो परमेश्वर था और वो परमेश्वर के तरीके से जीता था। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के संतान हैं और उसी तरीके से आप जीना शुरू करें, उसी तरीके से आप जीना शुरू करें। सद्रक मिशक अबेदनगो राजा से कहने लगे, इस विषय में हम आपको जवाब दें, इसका कोई प्रयोजन नहीं है हमारे पास में। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ और हम तुमसे कहना चाहते हैं राजा, कि ये हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी इस आग से बचा सकता है, पर यदि अगर नहीं भी बचाएगा तो भी तुम जान लो कि हम तुम्हारी इस मूर्ति के सामने झुकने नहीं जा रहे। एटीट्यूड, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीह होने की हैसियत से, यीशु के
के ऊपर विश्वास करने की हैसियत से आइए हमारे अंदर भी वो एटीट्यूड होने पाए, उस सामर्थ्य में हम फ्लो करने पाए, उस सामर्थ्य में हम फ्लो करने पाए, और हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को इस सामर्थ्य में, अपने जीवन को इस एटीट्यूड के साथ में अपने जीवन को हम बिताने पाए। हालेलुया। उसके आगे हम चलते हैं, अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु की आराधना कर रही थी। बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु की आराधना कर रही थी। पूरा यरूशलेम जो था वो नगमसाय करने लगा, और वहां पे फरीसी सदूकी आकर के यीशु मसीह से कहते हैं, गुरु अपने चेलों से बोलो कि खामोश रहे। राइट, पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे? निकट आते हुए जी जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा जी तो चेलों की सारी मंडली जी उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे हाँ। आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। जी धन्य है वो राजा जी जो प्रभु के नाम से आता है, जी स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जी तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्ला उठेंगे। यरूशलेम जो है वो यीशु की आराधना कर रहा है। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियों को हिला रहे हैं। यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में एंटर करें, एक राजा की हैसियत से उसका स्वागत हो रहा है, और पूरा यरूशलेम जो है वो उसकी महिमा कर रहा है। तीन प्रकार के लोग जो हैं हम यहाँ पे पाते हैं। तीन प्रकार के लोग पाते हैं। एक बड़ी भीड़ को हम यीशु की आराधना करते हुए यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हम कुछ लोग को देखते हैं जो कि दर्शक के समान देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और हम कुछ कंप्लेनर्स को देखते हैं, कुछ शिकायत करने वाले लोग को यहाँ पे देखते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, झूम रहे, अपने वस्त्र को फैला रहे हैं, खजूर की डालियां हिला करके होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। और एक तरफ कुछ लोग हैं जो कि दर्शक बन करके देख रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड तीसरे प्रकार के लोग जो हैं वो शिकायत करें, गुरु अपने चेलों से कहो कि खामोश हो जाए। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि प्रभु की आराधना कर रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो किनारे खड़े होकर के चीज़ों को देख रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो कि शिकायत को कर रहे हैं? उन लोगों में से हैं जो कि शिकायत को कर रहे हैं। एक और बात बड़ी आवश्यक है मेरे प्रियो, और वो ये कि ये वो भीड़ जो कि आज यीशु की आराधना कर रही है, ये यरूशलेम जो कि आज प्रभु की महिमा कर रहा था, कुछ दिनों के बाद में इन भीड़ में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि चिल्ला करके कह रहे थे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। ये बड़ी भीड़, पूरा यरूशलेम जो है वो प्रभु की आज महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। पर इसी भीड़ में से बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि कुछ दिनों के बाद में उस भीड़ में शामिल थे जो कि कह रहे थे, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी आराधना कैसी? क्या बड़ी इंपल्सिव आराधना है? क्षण भर की आराधना होती है, कोई मोमेंट होता है आप प्रभु की बड़ी महिमा कर रहे होते हैं, एंड दूसरे मोमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा होता, अच्छा मालूम नहीं, समझ नहीं पा रहे कि चीजें मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी आराधना, आप किस प्रकार की आराधना करने वाले जन हैं? बस इंपल्सिव आराधना करते, क्षण भर में बहुत आत्मा से भर गए और खूब कस के आराधना करने लगे, एंड क्षण भर के बाद में वो तमाम बातें चली गई, या अब आप उस जगह के पर पहुंच चुके हैं, या आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे यीशु की आराधना आपके जीवन से निकल रही होती है। चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, पूरे हफ्ते भर, पूरे महीने भर हम जहां कहीं भी होते हैं, हम प्रभु में आनंदित और प्रभु में हम मगन घूम रहे होते हैं। क्या आप एक इंपल्सिव वर्शिपर हैं? क्या बस पल भर में आपको अच्छा लगा और आप आराधना करने लगे और कुछ दिनों बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं, या अब आप एक निष्कर्ष के ऊपर आप पहुंच चुके हैं? मेरे साथ में देखें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहले पद से 30 पद को देखेंगे। ये बड़ी भीड़ जो आज यीशु की आराधना कर रही है, यीशु की महिमा कर रही है, इन्हीं में से कुछ लोग थे जो कि कुछ दिनों के बाद में यीशु को कह रहे थे, इसको सलीब के ऊपर चढ़ा दो, इसको सलीब के ऊपर चढ़ा दो। देखिए क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहले पद से 30 पद को। जी, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। हे भाइयों,
मैं पौलुस कह रहे हैं तुमसे मैं तुमसे इस रीति से जी बातें ना कर बातें सका ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे आत्मिक लोगों से बात करते हैं मैं तुमसे बात नहीं कर सका, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से जी और उनसे जो मसीह में बालक हैं, उनसे जो मसीह बालक हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, जी अन्न खिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। तुम नहीं खा सकते थे। मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर पा रहा हूं कि जैसे किसी विश्वासी से बात करूं, मैं तो तुमसे ऐसे बात कर रहा हूं जैसे किसी शारीरिक जन से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि तुमको तो अभी अन्न खा नहीं सकते, अभी दूध ही पीने की आवश्यकता है जी, वरन अब तक भी नहीं खा वरन सकते अब हो, तक के भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अभी तक के तुम शारीरिक इसलिए हो। कि जब तुम में डहा जी और झगड़ा है जी तो क्या तुम शारीरिक नहीं क्या तुम शारीरिक और नहीं? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। जी कई बार कुछ लोग होते नहीं, थोड़ी सी देर के लिए बहुत आत्मा से भर गए, प्रभु की महिमा करें, एंड थोड़ी सी देर में वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो पूरे संसारिक हो जाते हैं और संसार की तरीके से वो झूठ भी बोल रहे हैं और वो गाली भी बक रहे हैं और वो झगड़े भी कर रहे हैं और वो और गलत काम को भी कर रहे हैं। कुछ देर वो विश्वासी होते हैं, कुछ देर तो आत्मिक होते हैं और बाकी देर वो संसारिक हो जाते हैं। बहुत आवश्यक है कि अब सब हम उन बातों को हम छोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए, हम आगे की ओर बढ़ने पाए। पौलुस यहाँ पे कह रहे कि मैं तुमसे रीति से बात नहीं कर पाया। वन मोर टाइम क्या लिखा वर्स 1 से, हे भाइयों मैं हे तुमसे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें इस रीति ना कर से सका बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों जैसे से, आत्मिक लोगों से बात करनी चाहिए, मैं तुमसे इस तरीके से बात नहीं कर पाया जी, परंतु जैसे शारीरिक लोगों जैसे से शारीरिक लोगों से बात करते हैं और मुझे उनसे जी जो मसीह में बालक जो है। मसीह में बालक है, अभी तक के तुम बच्चे हो, अभी तक के बालक हो, मैं तुमसे इस तरीके से बात ही नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी तक के संसारिकता तुम्हारे जीवन में राज कर रही है। अभी तक के वो झगड़े, वो डा, वो लालच, वो पैसे के पीछे भागना, वो संसार के पीछे भागना, अभी तक के वही बातें तुम्हारे जीवन में राज कर रही हैं। एंड क्या होता है, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में राज कर रही होती है, इसलिए हम कभी भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते और यीशु की आराधना, यीशु हमारे जीवन में प्रथम स्थान को नहीं ले पाता। ये जब हमारे जीवन में खूबसूरत काम हो जाता है, हम कलीसिया में आते हैं, बड़ी गवाही के साथ में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे होते हैं और कुछ ही दिनों के बाद में क्या होता है, भैया बहुत दिन हो गए वचन नहीं पढ़ा, बड़ा दुख है, बड़े आंसू है, बड़ी निराशा है, समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। बहुत आवश्यक है कि आप आत्मिक हो जाइए। ये वो भीड़ जो कि आज यीशु की आराधना कर रही है, कुछ ही दिनों बाद में, 2-4 दिन के बाद में, इन्हीं में से ढेर सारे लोग थे जो कि यीशु को कह रहे थे उसको सलीब के ऊपर चढ़ाओ। मेरे साथ में एक और पद को देखें, इब्रानियों उसका 5वां अध्याय 12 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए तो था, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए तो था, भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, बुनियादी बातें फिर से सिखाए। अभी तक के तो समय के उससे देखा जाता तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। बहुत साल हो गए प्रभु के साथ में चलते हुए, बड़ी ढेर सारी गवाहियां हैं, बड़े ढेर सारे अनुभव है, अब तक के तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। पर अभी भी जरूरी होता है कि कोई तुमसे आके पूछे, भाई आपको पिछले संडे चर्च में नहीं देखा, क्या आपने वचन पढ़ा, क्या आपने प्रार्थना की, और क्या आप अपने दान और दशमलव से प्रभु की महिमा करते हैं, और क्यों कर आपके मुंह से ये गालियां निकल रही है, क्यों कर आपके बीच में झगड़े हैं, और क्यों कर आपके बीच में ये बातें पाई जाती हैं। जी आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे जी को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती जी, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते पहले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। समय के अनुसार तो तुमको अभी गुरु हो जाना चाहिए था।
समय के अनुसार तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुमको अभी भी दूध पीने की आदत है। मैं तुमसे उस प्रकार से बातें नहीं कर पा रहा हूं जैसे एक आत्मिक जन से बात करनी चाहिए, पर मैं तुमसे ऐसी बात कर रहा हूं जैसे शारीरिक जन से बात करते हैं, क्योंकि अभी तक के तुम्हारे अंदर संसारिकता पाई जा रही है, संसार के प्रति प्रेम पाया जा रहा है। और आवश्यक तो ये था कि अब तुम अन्न खाना शुरू कर देते, पर अभी भी तुमको दूध पीने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम अभी भी मसीह में बालक हो। क्या करता है ये बातें करती है, कुछ दिनों बाद में उस आनंद को आपको चुरा लेंगी। वो आनंद जो मसीह का आपके हृदय में है, वो आनंद आपके जीवन से चुर जाएगा, और फिर आप वापस आंसुओं में जाते, निराशा में जाते। हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आवश्यक है अब आप दृढ़ता को हासिल कर लें। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप दृढ़ता को आप हासिल कर लें और मजबूत हो जाए। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, सब लोग चले गए, तुम भी छोड़ के चले जाओ। और चेले कहने लगे, प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? जीवन की बातें तो आप ही के पास से बहती हैं। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था वो इनकी भी समझ में नहीं आया था, पर ने कहा नहीं प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? जीवन की बातें तो आप ही के पास से बहती हैं। हालेलुया। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और 41 पद से आगे चलेंगे। 41 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर की जो अब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। उसको नहीं पहचाना, उस अवसर को जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई तुमने नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आए और नगर को देख के क्या हुआ? उसको देख करके वो रोने लगा। कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगह के ऊपर, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मैं भी तुमको छिपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा। यीशु जब उस नगर के निकट आया तो वो रोने लगा, उसके आंखों में आंसू थे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ग से वो आपको देखता है, आपको किस प्रकार से देखता है? क्या उसका हृदय आनंद के साथ में भरता है? जब वो आपको स्वर्ग से निगाह करके देखता है, इज ही हैप्पी? क्या वो खुश होता है आपको देख करके, यस ये मेरी संतान है, यस ये मेरे बेटे हैं जो कि मेरे बच्चों की तरीके से अपनी जिंदगी को यहाँ पे बिता रहे हैं? पर क्या वो खुश होता है, या वो आंसू में जाता है, या वो दुखों में जाता है, या वो निराशा में जाता है? बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहाँ पे वो रहे हम उसके साथ में उसके राज में हम वहाँ पे प्रवेश करने पाए, उसके साथ में रहने पाए। पर यदि वो दिन आज का दिन है, यदि आज यीशु मसीह आ जाते हैं और यदि आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार से आप यीशु से मिलेंगे? किस प्रकार से आप यीशु से मिलेंगे और किस प्रकार से यीशु आपका वेलकम करेंगे? विल ही बी हैप्पी? क्या वो खुश होगा आपको देख करके? क्या आप खुश होंगे उसको देख करके, या आप कहेंगे प्रभु मैं तो जीवन भर बिजी रहा और मैं कुछ कर नहीं पाया आपके लिए? क्या आसमान से जब परमेश्वर आपको देख रहे हैं, इज ही हैप्पी? क्या वो खुश है आपको देख करके, या वो आपको जब देखता है तो उसको दुख होता है, वो आंसू में जाता है, वो निराशा में जाता है? आगे क्या लिखा हुआ इसमें? वो दिन आएंगे जबकि लोग तुझे और तेरे बालकों को, 41 पद से पूरा पढ़ दीजिए आगे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू
हाँ, तू ही इसी दिन में इसी दिन कुशल में की बातें जानता, कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप अब गई ये हैं, तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे दिन तुझ पर कि आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर जी तुझे घेर लेंगे तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे जी और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है जी मिट्टी में मिलाएंगे जी और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, जी क्योंकि तूने इस अवसर को जी जब तुझ पर कृपा दृष्टि क्योंकि की गई, तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ना पहचाना, क्योंकि तुमने उस अवसर को जब कृपा दृष्टि की गई, जब परमेश्वर आपके नजदीक आए, जब परमेश्वर ने आपको छुआ, जब परमेश्वर ने आपके हृदय से बातचीत की, जब परमेश्वर ने आपके दुखों को आपसे दूर किया, जब परमेश्वर ने आपकी निराशा को आपसे दूर किया, जब उसने आपके ऊपर कृपा दृष्टि की, क्या आपने उस अवसर को बहुमूल्य समझा? क्या आपने उस अवसर को बहुमूल्य समझा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यस, वो दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, पर क्या वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है? क्या वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है? ये दरवाजा तो अभी खुला हुआ है, जब तक ये प्रभु नहीं आते तब तक ये दरवाजा खुला हुआ है कि कोई भी जन उसमें जाके प्रवेश कर सकता है, पर क्या ये दरवाजा आपके लिए भी हमेशा खुला रहेगा? ऐसा नहीं मेरे प्रियो। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहते हैं नो मोर, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मूसा अब हम इस विषय में और बात नहीं करेंगे। शाऊल अपने जीवन के अंतिम दिनों में परमेश्वर को पुकारता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज को नहीं सुना, उससे कोई बात परमेश्वर ने नहीं की। हालेलुया। मेरे पे बहुत ज़रूरी है कि हम इस अवसर को समझें, हम समझें कि ये वो दिन आ रहे हैं जब परमेश्वर तमाम चीज़ों को, संसार की तमाम दुष्टता को वो ख़त्म करेगा और न्याय का राज और परमेश्वर का राज संसार में आने वाला है। ये जो पाम संडे का जो सेलिब्रेशन है, ये जो आखिरी बार यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, राजा की हैसियत से प्रवेश कर रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह आएंगे और जल्द आएंगे, और उसके बाद में उसका अधिकार, उसका राज इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए होने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदावंद, जो कि आप हमसे रखते हैं, आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए हम धन्यवाद देते खुदा उस बड़े बलिदान के लिए जो कि आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवाद देते खुदा कि आपने ना सिर्फ हमको बचाया है, पर आपने हमको अपना बेटा और बेटी बना लिया है, और आप चाहते खुदा कि हम आपके बेटों की तरीके से हम इस संसार में अपने जीवन को बिताने पाए, संसार में अपने जीवन को आपके बेटे की हैसियत से हम बिताने पाए, और जीवन की जल की नदियां आपके लोगों के हृदय से संसार में बहने पाए, ताकि आपकी कलीसिया की और आपकी महिमा उससे होने पाए। पिता प्रभु, होने पाए कि हमारे जीवन से वो तमाम बुनियादी बातें अब खत्म होने पाए, और हम आगे मसीह में परिपक्वता को हासिल करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए। उन बुनियादी शिक्षाओं से अब हम आगे की ओर निकलने पाए, और दूध पीने से अब आगे बढ़ के अब हम अन्न तक के हम पहुंचने पाए, मैच्योरिटी को अपने जीवन में हम हासिल करने पाए पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु कि वो जो संदेश आपने दिया है वो हमारे दिलों में, हमारे हृदय में रहने पाए, और उस बात को समझने पाए कि आप राज करते हैं, आप राज करते हैं, और यीशु आपकी आवाज बाकी और आवाजों से सबसे ऊपर है। बाकी और आवाजों से जो भी आवाज हमारे कानों में पड़ती है प्रभु, आपकी आवाज उन तमाम आवाजों से सबसे ऊपर है, और आप राज करते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु की पूरी अधीनता में आके, पूरी दीनता और नम्रता के साथ में हम अपने जीवन को आपके साथ में बिताने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा के छुएं और अपने लोगों को आप ब्लेस करें और आप अनॉइंट करें। जो भी उनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण की जगह। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत,
पाक रूह की रिफाकत शराकत में सर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।